उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी द्वारा आज हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्रि के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ मां पार्वती मंदिर मसूरी में सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु पूजा अर्चना की गई और सरकार से मांग की गई कि उत्तराखंड क्रांति दल के गिरफ्तार किए गए 2 युवा नेताओं को तत्काल छोड़े। कमल भंडारी, संरक्षक उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी द्वारा कहा गया कि आज हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हमारे द्वारा दुखी मन से सरकार की बुद्धि शुद्धि हेतु पूजा अर्चना की गई। हम सरकार से मांग करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के 2 युवा नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर सरकार साजिशन पकड़े गए इन नेताओं को तत्काल प्रभाव से नहीं छोड़ती है तो 8 अप्रैल को उत्तराखंड क्रांति दल पूरी शक्ति के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा। इस अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल नगर अध्यक्ष नितेश उनियाल द्वारा कहा गया कि उत्तराखंड भाजपा सरकार सत्ता के नशे में अंधी हो चुकी है। सरकार के मंत्री दमनकारी नीतियों पर कार्य कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान सांसद द्वारा संसद में उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार खनन माफिया बनी है। सरकार को तुरंत उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेताओं की रिहाई कर देनी चाहिए, वरना 8 अप्रैल के बाद सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड समाचार 365 के लिए मसूरी से धनवीर कुमाई की रिपोर्ट। उनियाल जी हमारे साथ हैं, तमाम साथी मौजूद हैं और आपने एक सवाल पूछा, इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। प्रथम तो मां भगवती सुरकंडा पार्वती को प्रणाम करता हूं कि इस मंदिर से, क्योंकि सुरकंडा ही जो उसका मेन स्थान कद्दूखाल टेरी गढ़वाल में है, उसी मां की पूजा यहाँ पर होती है पार्वती के स्वरूप में। और मां सुरकंडा के इस मंदिर में 26 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी ने पूजा की थी और इस मंदिर से 3 दिन का उनको टाइम मिला था और तीसरे दिन 26 अक्टूबर 2001 की बात कर रहा हूं, उसके ठीक तीसरे दिन इस मंदिर में आने के बाद वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त पुष्कर धामी उनके साथ एक छोटे से कर्मचारी उनके हुआ करते थे और ये सब इस मंदिर के उद्देश्य रहा है। मां भगवती सुरकंडा का, नागराज देवता का, हमारे जो उत्तराखंड के देवी देवता है, मां नंदा है, मासू देवता है, घंडियाल देवता है, इनका आशीर्वाद से ये बने। आज के दिन अभी आपने एक सवाल, तो मैं पूजा तो माता के नवरात्रि के हमने हरियाली डालनी थी, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में आज जो है ब्राह्मण देवताओं द्वारा जो है मां भगवती का नवरात्रा शुरू हो गया है। लेकिन आज हम बहुत दुखी मन से कर रहे हैं कि आज हमारे 2 युवा जो पहाड़ के लिए लड़ रहे थे, जो उत्तराखंड के लिए लड़ रहे थे, उनको धामी सरकार ने इसी ही पार्वती मंदिर को, आप इस मंदिर को भी जरूर दिखाना, माता की मूर्ति को, इसी में वो पुष्कर सिंह धामी मेरे पास यहाँ आया था और इसी में भगत सिंह कोश्यारी आया था, जो धोती पहन के, कुछ नहीं इस मंदिर के मास्टर थे, अपने दिन भूल गए ये। और आज उन्होंने 2 उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेताओं को, जिनमें एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें वो गैंगस्टर बता रहे हैं, उन पर ऐसी धाराएं लगा रहे हैं कि जो प्रेमचंद अग्रवाल पे लगनी चाहिए थी, जो गणेश जोशी पे लगनी चाहिए थी, जो सुबोध उनियाल पे लगनी चाहिए थी और स्वयं पुष्कर धामी पे लगनी चाहिए थी, क्योंकि उनका पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र रावत कह रहा है कि पुष्कर धामी जो है खनन करवा रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आशीष नेगी युवा लड़के को, क्योंकि पहाड़ विरोधी सरकार है नहीं, ये हमने तो बहुत पहले किया दिया था, कह रहे साहब उत्तराखंड की आज बात कर। उत्तराखंड का आंदोलन 1952 में शुरू हुआ था, कामरेड पीसी जोशी ने जो है आंदोलन शुरू कर दिया था और मैं वो व्यक्ति हूं जिन्होंने इंद्रमणि बड़ोनी जी के साथ, काश सिंह लहरी जी के साथ, दिवाकर भट्ट जी के साथ हमने जो है दरियां बिछाई है, झाड़ू मारी हैं। 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी के अनुपम होटल में हमारे स्वर्गीय हुकम सिंह पंवार, जो पहाड़ के पहले बैरिस्टर बने थे, पहले एडवोकेट बने थे, मसूरी के नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उत्तराखंड के अंदर सभी लोग एक मंच पर आ गए थे। मुझे एक दुख होता है कि उस जिस तरह 1994 में जब सब लोग एक हो गए, हर पार्टी ने अपने झंडे डंडे रख दिए थे और इस राज्य को बनाने की बात की थी, जिसके लिए दर्जनों बार मुझे खुद जेल जाना पड़ा। आज मैं हार्ट पेशेंट हूं, अन्यथा मैं भी देहरादून होता या किसी जेल में होता, लेकिन मेरे 3 ऑपरेशन हो गया, मैं मजबूर हूं, अब लाचार हूं, मैं दुखी हूं। और मैं आपके माध्यम से, आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं पुष्कर धामी को और उसके चाटुकारों को कि समय रहते ससम्मान आशुतोष नेगी को और आशीष नेगी को जेल से रिहा किया जाए
इस राज्य की जो वो बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि ये पुष्कर धामी नहीं आज भला बन रहा है त्रिवेंद्र रावत। आपको ध्यान होना चाहिए, गैरसैंण में जमीन खरीदी है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब मुख्यमंत्री था। गैरसैंण की हमारी ग्रामीण महिलाएं जो घास काटती थी उन पर पुलिस की लाठीचार्ज कराया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत कोई भला आदमी नहीं है। आपने क्यों नहीं ऋतु भूषण को, खनूरी कहां से हो गई वो, उसकी शादी होने के बाद जात बदलती है कि नहीं बदलती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, वो कोई भूषण है। तो ऋतु भूषण ने जो बदतमीजी लखपत बुटोला बद्रीनाथ के विधायक के साथ की, हमारे युवा विधायक के साथ, वो अपमानजनक था। और वो सदन में जहां लखपत बुटोला विरोध कर रहे थे, पहाड़ के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, वहां जो मुर्दे बैठे हुए थे, भाजपा और कांग्रेस के जो दल्ले बैठे हुए थे, जिन्होंने जनता का दान लिया, जनता का अमूल्य वोट लिया और उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं बोल पाए वो। इसलिए लखपत बुटोला जी को मैं इस माध्यम से संदेश देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के नौजवानों की पीड़ा को रखा है, हमारी मातृशक्ति का इज्जत रखी है। हमारी 42 साल से भी ज्यादा लोग मारे गए। 2 सितंबर 1994 को मुझे यहां से बरेली जेल भेज दिया गया। हमारी 6 बहनें और भाई यहां पर शहीद कर दिए गए, गोलियां मार दी गई से झूलाघर शहीद असल मसूरी के अंदर। क्या इसलिए ये राज्य बनाया था? हमने यहाँ की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हमारी पहचान, रीति रिवाज, हमारी लोक कला, हमारे देवी देवता, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग थी। कुछ लोग आज पहाड़ी और मैदानी की बात कर रहे हैं। जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना की बात हुई थी तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तराखंड के हैं 4 सिपाही, इन सवालों पर उत्तराखंड राज्य मांगा गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज कोई बाहर से आकर के वो कर दे। हाँ, मैं सारे अग्रवालों को गलत नहीं मानता, मैं सारे बनियों को गलत नहीं मानता, मैं सारे मुसलमानों को गलत नहीं मानता, ये सब उत्तराखंडी हैं, लेकिन उनको भी तो पहाड़ी मानना पड़ेगा। बंगाल में हो तो बंगाली है, पंजाब में हो तो पंजाब, और उत्तराखंड में खाते हो तो उत्तराखंडी तो बनना पड़ेगा भाई। पहाड़ी तो आपको अपने आप को मानना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से और हमारे जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड क्रांति दल मसूरी के नितेश न्याल जी और तमाम यूकेडी के साथी हैं, इस समय क्योंकि मंदिर पूजा के कारण थोड़ा लेट हो गई यार, आज घर घर में पूजा हो रही थी तो ये जल्दबाजी में है। हम बहुत जरूरी, इस मसूरी से ही उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी, इस मसूरी से ही उत्तराखंड राज्य के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू हुई थी 2 सितंबर 1994 से। और वो भूल कर रहे हैं कि जब जनता सड़कों पे आएगी तो पुष्कर सिंह धामी तो भूल जाए, क्योंकि धामी हमारे यहाँ देवता नचाने वाले को बोलते हैं। धामी कोई जात नहीं है उत्तराखंड की। धामी जी को पूछा जाए कि आपका मूल निवास कहाँ का है, इसलिए उसको उत्तराखंड की पीड़ा नहीं है। गणेश जोशी पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कई लाख करोड़ों की संपत्ति अर्जित है। वो जो बिहार का आया हुआ जिसने हमारे उत्तराखंड में उनियाल देवी के पाठक होते हैं, पुजारी होते हैं देवी के, और आज से नहीं है। जब राजा दक्ष रहा होगा, जब सती हुई प्रसूति की बेटी हुई होगी, जब भगवान शंकर की शादी हुई होगी, जब हेमंत राज के साथ हिमालय में पार्वती के साथ फिर भगवान शिव की शादी हुई होगी, तो क्या वो राजा बिना प्रजा के थे? सभी उत्तराखंड वासियों को जो है वो मेरा सादर प्रणाम। मैं नितेश सुनियाल, उत्तराखंड क्रांति दल का अध्यक्ष मसूरी से। आज हमने जो है वो यहाँ पे सबसे पहले तो नव वर्ष की जो है वो आप सभी उत्तराखंड वासियों को, मसूरी वासियों को जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जो है वो आज से नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं, तो नवरात्र की भी जो है वो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जो है यहाँ पे माँ पार्वती मनी जो मंदिर है यहाँ पे गनील में, यहाँ पे जो है एक पूजा पाठ का जो है वो आयोजन यहाँ पे किया गया था। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारी वर्तमान में सरकार है, उत्तराखंड की सरकार, उसको जो है सद्बुद्धि प्रदान करे। क्योंकि लगातार हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कभी इनके मंत्रियों की मति भ्रष्ट हो जाती है, कभी इनके मुख्यमंत्रियों की मति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि अंकिता को जो है वो अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, क्योंकि वो एक गरीब किसान की बेटी थी, वो किसी मंत्री या किसी उद्योगपति की बेटी नहीं थी। उसी प्रकार से हम अगर बात करेंगे तो आज जो है वो भू कानून लाया, लेकिन दिखाने के लिए लाया भू कानून जो है वो, ये भू कानून यहाँ के लिए उचित नहीं है। साथ के साथ अगर बात करेंगे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस देवभूमि में ये जो है वो सरकार, उत्तराखंड सरकार को सोचना होगा कि ये जो है वो देवभूमि है, यहाँ पे जो है वो पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन भी है, यहाँ पे जो है 4 धाम भी है, यहाँ पे जो है पूरा देश विदेश से जो है वो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। और उसी देवभूमि में अगर आप यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप जैसा जो है वो कृत्य करेंगे, मैं तो जो है उत्तराखंड की जनता से भी आग्रह करूंगा कि आप जागते क्यों नहीं? अंधभक्त आप कब तक बने रहेंगे? मोदी जी जो है वो केंद्र से योजनाएं देते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर जो है वो पुष्कर सिंह धामी
आए तो वो भी कहेंगे जी मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने वो करा। विधायक आएंगे तो वो भी आपको जो है मोदी जी गिनाएंगे। अपना उद्देश्य उनका क्या है, अपना लक्ष्य उनका क्या है, ये जो है स्पष्ट करने में कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो नाकाम रही है। और लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के 2 क्रांतिकारी साथियों को आज जेल के अंदर जो है वो भेजा गया है, जिन्होंने जो है वो अंकिता भंडारी जैसे जो है वो आवाज को उठाने का जो है वो काम किया है कि उनके दोषियों को जो है सजा मिले। लेकिन आज जो है वो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा वाली स्थिति लगातार बनी हुई है। पूरे उत्तराखंड में जो है वो चाहे पत्रकारों की आवाज हो, चाहे समाज सेवियों की आवाज हो, सबकी आवाज को जो है वो दबाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी ये देख रही है कि इनके मंत्री जो है कभी कह रहे हैं कि जी हम बिहार से आए, हम राजस्थान से आए। देखिए, आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप अपने जो है वो कम से कम जो आपके जाति धर्म के जो है वो भाई हैं, कम से कम उनका बदनाम ना करें। हम भी उनियाल हैं। सुबोध भाई, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो है वो आप बिहार से आए होंगे, हम बिहार से नहीं आए। हमारी जो है वो कई पुश्ते जो है वो यहाँ पर जो है वो बीत चुकी हैं। और आज भी जो है वो हम जो भू कानून है, जो मूल निवास है, मूल निवास 1950 जो है हम आज भी लागू करने की मांग करते हैं। और मैं उत्तराखंड की जनता से भी कहूंगा कि आप पूछें, आप सोचें तो सही कि आपके बच्चों के पास मूल निवास नहीं है, आपके पास मूल निवास नहीं है। जो यहाँ पे जो है वो 1 साल पहले आया वो भी स्थायी, और जो आप यहाँ पे जो है वो आपकी पीढ़ियां 4-5 पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई, आप भी स्थायी। तो आपको ये सोचना होगा। और आज हमने जो है वो उत्तराखंड सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर जो है वो माँ पार्वती यहाँ पे जो है वो प्रार्थना करी है। और भगवान, मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ पार्वती जो है उनको सद्बुद्धि देगी। और जो हमारे 2 क्रांतिकारी उत्तराखंड क्रांति दल के जो है वो साथी जेल में है, उनको जो है वो जल्द से जल्द रिहा करेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो है वो 8 अप्रैल का जो है वो दिन होगा, जब देहरादून के अंदर पुष्कर सिंह धामी के जो है वो आवास कूच किया जाएगा। आप कितना ही प्रयास कर लें, आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। जिस प्रकार से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जो है उखाड़ के सत्ता से बाहर फेंक दिया, आज जो है वो मुख्यमंत्री जी ऐसा ना हो कि आपको भी जो है वो अपना पद छोड़ना पड़े। तो मैं जो है वो पूरी उत्तराखंड की जनता से जो है आग्रह करूंगा कि 2027 में जो है वो अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस उत्तराखंड को बचाने के लिए जो है सत्ता परिवर्तन अवश्य करें। क्योंकि सत्ता का घमंड इस प्रकार से हो चुका है कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो अवैध रिसोर्ट यहाँ पे जो है वो बनाए जा रहे हैं। मसूरी के जो है वो जंगल की बात की जाए, मसूरी हो चाहे पूरे उत्तराखंड की जंगल की बात हो, सारे जंगल को जो है वो तहस नहस कर दिया गया है। अभी जो है वो हाल ही में मौसम विभाग के द्वारा एक चेतावनी जो है वो दी गई है कि इस बार जो है वो सूखा पड़ेगा। पूर्व में भी हमने देखा कि पिछले बार ग्रामीण क्षेत्रों में कितना जो है वो सूखा पड़ गया था। पानी के जो है वो जो धारे नाले जो है वो भी जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये चिंता जो है वो इसलिए है क्योंकि आज जो है वो लगातार जिस प्रकार से जो है वो होटलों में पानी आता है, लेकिन घरों में जो है वो पानी नहीं आता, और लगातार ये समस्याएं बढ़ रही है। तो मैं जो है सभी उत्तराखंड के लोगों से ये आग्रह करूंगा कि 2027 में जो है वो आप जो है सत्ता परिवर्तन जरूर करेंगे। और अगर आपने सत्ता परिवर्तन नहीं करा तो उत्तराखंड तो जो है आधे से ज्यादा बिक चुका है। मूल निवास आपके पास है नहीं, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आपको जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। और जो बाहर के लोग हैं वो तो जो है वो यहाँ पर पैसों के दम पर जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से जो है वो बाहर निकालेंगे तो जो है आपके पास तो पैसे भी नहीं है, इतने सक्षम भी जो है वो पैसे से यहाँ के पहाड़ी लोग नहीं है कि वो जो है वो कहीं बाहर जाके भी ले सकें। तो आवश्यकता है सजग होने की। जिस प्रकार से पहले भी जो है वो सत्ता परिवर्तन हमने देखा कि हर 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन होता था। बीजेपी को आपने देख लिया, कांग्रेस को आपने देख लिया। क्षेत्रवेल की जो है वो कमियां मत गिनाइए, हमेशा जो है गलतियां हम सबसे होती है। और हम जो है मानते हैं कि पूर्व में जो है वो यूकेडी के द्वारा जो है थोड़ी बहुत जो है वो गलतियां हुई है, लेकिन अपने लोगों ने जो है वो अपने लोगों के लिए उन्होंने जो है वो 9 बिंदुओं पे समर्थन किया था। बाद में जो है वो राष्ट्रीय पार्टियां जो है मुकर गई, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ नहीं है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। तो हम जो है वो यही आपसे आग्रह करना चाहें कि आज नहीं तो कल होगा, हमारे पास भी बल होगा। उत्तराखंड की जनता के साथ अब नहीं किसी प्रकार का कोई छल होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तराखंड क्रांति दल होगा, उत्तराखंड क्रांति दल होगा। नमस्कार।